coordinate geometry, naming section formula. You know this well. सेक्शन फार्मूला पहले क्या है इसको समझ लें. ओके, हम लोगों ने पिछले क्लास में ये समझा था कि किस प्रकार से किसी कोऑर्डिनेट प्लेन पे हम लोग चलते हैं. नीचे ध्यान दीजिएगा, ये एक कोऑर्डिनेट प्लेन है जिसमें ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, जिसमें ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहे जाते हैं. आप लोग जानते ही हैं. अब इस पूरे चारों क्वाड्रेंट मिला करके कहीं भी दो पॉइंट अगर हो, ए और बी दो पॉइंट हो, तो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हम मेजर कर सकते थे. इसके लिए हम लोगों ने फार्मूला भी पढ़ा था. फार्मूला आपको अच्छी तरह याद भी होगा. क्या होता था, हम उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे. फार्मूला था, जैसे ए और बी है दो पॉइंट, तो ए बी बोलते थे उसे. और इसे ए बी बोलने का मतलब ये होता था कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, 2 पॉइंट्स ए एंड बी. इसी को हम मान लेते हैं यहाँ पे ए और बी दो पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. यह होता था अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. राइट, ये फार्मूला था, आप लोगों को याद होगा. अब ध्यान दीजिएगा, इसमें x1 y1 और x2 y2 क्या है, ये मैंने पिछले क्लास में समझा दिया है. अगर आप लोगों ने नहीं समझा हो तो आप उसे इसके पीछे वाली वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के डिस्टेंस फार्मूला को समझाए हुए. ओके, ये है हमारा सेक्शन फार्मूला. तो सेक्शन फार्मूला को यहाँ पर हम ये बुक के पेज को एक हम यहाँ पे मेंशन किए हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए, चीज़ें टाइप दो आपको दिखे से सेक्शन फार्मूला क्यों किया जाता है. सपोज कीजिए कि दो पॉइंट है ए और बी. मैंने ये भी बताया हुआ था कि क्यों हम पॉजिटिव एक्सिस में ही लेते हैं. हम ए को इसमें और बी को इसमें, किसी कोऑर्डिनेट में, किसी क्वाड्रेंट में किसी को भी हम ले सकते हैं. लेकिन यहाँ पर ए और बी जो दो पॉइंट है, इनके कोऑर्डिनेट x1 और y1 और x2 y2 हैं. इस आधार पर सेक्शन फार्मूला का मतलब ये हुआ कि अगर किसी दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, जैसे कि यहाँ पर ए बी है, को अगर कोई तीसरी पॉइंट जैसे यहाँ पर पी है इंटरसेक्ट कर रहा है और वह किसी फिक्स रेशियो में कर रहा है, किसी फिक्स रेशियो में कर रहा है, सपोज कीजिए इसकी रेशियो m और n की है, तो ये जो हमारा कोऑर्डिनेट p है, इस कोऑर्डिनेट p का यानी जो पॉइंट p है, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे. जैसे यहाँ पर क्या मान लिया गया, कंसीडर किया गया, एक्स वाई कंसीडर किया गया. राइट, तो देखिए ध्यान से कि सबसे पहले हम कभी भी एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश को हम कोऑर्डिनेट एक्सेस मान लेते हैं. दोनों एक्सिस एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं. यहाँ पर देख रहे हैं आप, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में दो पॉइंट मान रहे हैं ए और बी. ये दोनों ए और बी अपने अपने कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और x2 y2 के साथ हैं. और सपोज करते हैं एक पॉइंट P है जिसका अपने कोऑर्डिनेट एक्स वाई के साथ यह इसे m और n की रेशियो में इंटरसेक्ट कर रहा है. ऐसा हमने कंसीडर कर लिया. अब फिगर पर ध्यान से देखेंगे कि किस प्रकार से चीज़ें बदल रही हैं. ओके, समझाने की कोशिश की गई है. आई होप आपको जल्दी से समझ में आएगा. ओके, ध्यान से देखिएगा इस फिगर को. हमने थोड़ा सा जूम कर दिया इसको समझने के लिए. राइट, ध्यान दीजिए, ए और बी का कोऑर्डिनेट आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, पी का भी दिखाई दे रहा है, और ये भी बताया जा रहा है कि इन दोनों की रेशियो क्या है, एम और एन है. क्लियर. तो जैसे कि डिस्टेंस हमने बताया था, यहाँ पर एल की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एल, एल कहाँ है, हम पर परपेंडिकुलर ड्रा कर ले रहे हैं. एल, पी एन और फिर बी एन, ये सभी परपेंडिकुलर से जिनको ड्रा किए हैं हम एग्जैक्ट डिस्टेंस पता करने के लिए. राइट, अब चलते हैं यहाँ से. ए से एल की डिस्टेंस क्या होगी, यह एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वाई. तो एल की वैल्यू हो गई y1. ठीक वैसे ही पी एन की वैल्यू हो गई y, और ठीक वैसे ही बी एम की वैल्यू हो गई
y2, यानी x एक्सिस के डिस्टेंस को जिस प्रकार से हम क्या बोलते हैं, y बोलते हैं, ठीक वैसे ही y के जितने भी वैल्यूज हैं वो यहाँ पे हमने दिखा दिए। अब हम बात करें अगर कि किस प्रकार से हम y एक्सिस से डिस्टेंस को मेजर करते हैं। सपोज कीजिए हम सपोज कर रहे हैं कि यहाँ से a की वैल्यू क्या होगी, यानी डिस्टेंस कितनी होगी। यह y एक्सिस से मेजर की गई लेंथ है तो वो x की वैल्यू होगी, ये हो गया हमारा x1। यहाँ से r तक की डिस्टेंस कितनी होगी हमारी, x2 हो जाएगी, x हो जाएगी, और यहाँ से ये पूरे वैल्यू क्या हो जाएगी, x2 हो जाएगी। क्लियर हो गया होगा। इस चीज को मैं बहुत क्लियरली इसलिए बता देना चाहता हूँ क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज कंसिडर्ड टू बी y एंड डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज कंसिडर्ड टू बी x। ओके, क्लियर। ध्यान दीजिए यहाँ पे जो गिवन है यहाँ पे हमने कंसीडर किया था, गिवन ही मान के चलेंगे हम इसे, क्यों, है ना। तो चलते हैं, एपी और पीबी की रेशियो क्या दे दिया गया है, एम और एन। अब चूंकि हमें फाइंड जो करना है उस पर हमें आगे बढ़ना होगा, राइट। क्या हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि किस प्रकार से हम फाइंड करेंगे फार्मूला, सेक्शन फार्मूला का। ओके, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि एल ओ एक्स पर, फिर बी एम, ये बी एम है ओ एक्स पर, और फिर पी एन ओ एक्स पर ही परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, राइट। ए आर बी पी एन पर परपेंडिकुलर, ए आर पी एन पे परपेंडिकुलर बनाया गया है। ये सभी अपने पर्पजेज को फुलफिल करने के लिए जो हमने किया है एग्जैक्ट वैल्यू जैसे हमने पिछले में किया था वैसे ही। अब यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि दो ट्रायंगल बन रहे हैं, यहाँ पे बन रहे हैं कौन कौन से ट्रायंगल, ए आर पी, ये ए आर पी, और फिर बन रहा है पी एस बी, बन रहा है। उन्हीं दो ट्रायंगल की बात यहाँ पे की जा रही है, ए आर पी और पी एस बी। अब आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये क्या है, जैसे पिछले वीडियो में आप ध्यान से देखेंगे जो हमने एक्सप्लेन करके भेजा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। ए आर की हमें अगर वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, ए आर की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, हम ओ एन में से ओ एल को माइनस कर देंगे, तभी तो ए आर निकलेगा। तो ओ एन की वैल्यू क्या है, एक्स है, और ओ एल की वैल्यू क्या है, जो यहाँ की वैल्यू है हॉरिजेंटल है ना, वो क्या है, x1, इसलिए ये वैल्यू होगी x माइनस x1। ठीक वैसे ही पी एस की x2 माइनस एक्स, पी आर की y माइनस y1, और बी एस की y2 माइनस y1। अब सवाल आता है कि क्यों हमने इन्हीं चारों की वैल्यू फाइंड की, क्या हम कोई दूसरी वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन हम इसलिए किए हैं इन्हीं की वैल्यू फाइंड क्योंकि हमें इसी की ज़रूरत आगे है। अब सवाल आता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि इसी की वैल्यू आगे है हमें पुटअप करनी है। तो इसके लिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस चीज को हम स्किप करते हैं, छोड़ देते हैं, और हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से ट्रायंगल ए आर पी और पी एस बी सिमिलर है। ए आर पी और पी एस बी देखिए किस प्रकार से सिमिलर है। सिमिलरिटी हम ऐसे तय कर सकते हैं, ये आर एंगल और ये एस एंगल, ये दोनों क्या है जी, इक्वल है, इक्वल है ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, यानी ये एंगल और ये एंगल, फिर से ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो जब दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो गए तो बाई ए क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर होंगे, होंगे ना सिमिलर। अब ये दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर हो ही गए तो सिमिलरिटी मिलने पर हम क्या करते हैं आपको पता है क्या, कि उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाती है। क्या हो जाती है, उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाती है। अब देखिए कैसे साइड प्रोपोर्शनल होगी। अब यहाँ पर इसका एपी और इसका बीपी की रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड होगी ना, करस्पॉन्डिंग, इसका हाइपोटेनस की रेशियो, इसका बेस और इसके बेस की रेशियो ए आर अपॉन पी एस, इसका परपेंडिकुलर पी आर और इसका परपेंडिकुलर बी एस, ये तीनों वैल्यू क्या हो जा रही हैं, प्रोपोर्शनलिटी के आधार पर इक्वल हो जा रही है, क्योंकि सिमिलरिटी से हमें यही पता चलता है। क्लियर। चलिए
अब हम वैल्यू को रख दे रहे हैं 1/1 करके। एपी और पीबी की वैल्यू क्या हो गई, m/n। देखिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने कंसीडर किया था कि इनकी रेशियो क्या है, m और n है। ठीक, फिर AR और PS की वैल्यू अगर हम यहाँ पे फाइंड नहीं किए हैं तो हम यहाँ पे फाइंड करके डायरेक्ट लिखेंगे। फिर PR/BS की वैल्यू यहाँ पर रख दी गई है। आप थोड़ा सा बुक की हेल्प ले सकते हैं समझने के लिए। अब हम चलते हैं आगे कि नेक्स्ट पेज पर ये किस प्रकार से हेल्पफुल है। ओके, फिगर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। यहाँ पर m/n x माइनस x1 x2 माइनस x और y माइनस y1 अपन y2 माइनस। अब एक बार हम क्या करें कि इस m/n को इसके इक्वल कर लें और एक बार इस m/n को इसके इक्वल कर लें। चलिए बारी बारी से करते हैं, हम यहीं पे सॉल्यूशन करके आपको दिखा दे रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि यह दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, यह दोनों एक दूसरे के इक्वल है, राइट। जब यह एक दूसरे के इक्वल होगा तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें हम लोग, क्या हो जाएगा, m(x2) माइनस mx इज इक्वल टू nx माइनस nx2। अब ये सभी nx1 सभी एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। इसकी सॉल्यूशन में दिखा रहा हूँ, राइट। यानी जो सेकंड नंबर का इसका पेज है उस पेज को हम लोग समझ लें ताकि क्लियर हो जाए। हमने कहा था अभी अभी कि आपको यह देखना होगा कि कैसे ये चीज़ें इक्वल साबित हो रही हैं, राइट। क्योंकि एक बार m/n को इक्वल कर दिया गया है x माइनस x1 और x2 माइनस x के, और एक बार m/n को इक्वल कर दिया गया है इसके। ये फर्स्ट को सॉल्व किया गया, ये केस आई। सेकंड को सॉल्व किया गया, ये केस आई। आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये mx2 माइनस mx इज इक्वल टू nx माइनस nx1 ट्रांसपोज कर दिया गया है। x को एक साथ लिया गया, जैसे ये mx है और ये nx है तो nx के साइड में mx लिया गया, दोनों प्लस हो गया ये। ठीक है, फिर यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप, mx2 और nx1 को एक साथ लिया गया, इसको हम इधर ला दिए, mx2 माइनस nx1 तो mx2 प्लस nx1 हो गया, ये इक्वल हो गया। अब हम एक ही को सॉल्व करेंगे तो दूसरा भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। ठीक, वैसे ही y की वैल्यू क्या हो गई, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, राइट। अब ये कोऑर्डिनेट हो गए p के। p में x की वैल्यू के लिए ये रखेंगे और y की वैल्यू के लिए ये रखेंगे। देखिए x की वैल्यू के लिए क्या रखेंगे हम, ध्यान से देखने की जरूरत है। x इज इक्वल टू हो गया mx2 प्लस nx1 बाई m1 प्लस n, ये x की वैल्यू। नीचे देखिए y की वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, सेम यही फॉर्मेट रहेगा, my2 प्लस nx1 और y m1 प्लस m2। आप इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन रख सकते हैं और यह समझने की भी ज़रूरत है कि यहाँ पर m क्या है, n क्या है, ये सारी चीज़ फिर से समझा दे रहे हैं हम आपको, बोर्ड पे क्लियर हो जाएगी चीज़ें। ध्यान दीजिए, यहाँ पर x की वैल्यू हो गई mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, राइट। m क्या है और n क्या है, रेशियो है। जिस रेशियो में ये जो दो पॉइंट है इसको तीसरी जो पॉइंट काट रही है वो जिस रेशियो में काटती है वही ये रेशियो है। x1 x2 क्या है, x1 x2 क्या है, x1 इसका पहले वाला कोऑर्डिनेट है क्योंकि ये तो होता है x1 y1 और x2 y2। चूंकि यहाँ पे हमने जो भी माना था वो माना था xy, तो हम यहाँ x की वैल्यू फाइंड करने के लिए और फिर y की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहीं पर हो जाएगा ये y2 ऊपर देखिए और यहाँ पे हो जाएगी ये x2। बाकी चीज़ें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। यानी x और y की वैल्यू हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ओके, फिर से हम एक फिगर्स के थ्रू समझा दें। ये हो गया हमारा a और ये हो गया पॉइंट b, बीच में क्या हो गया, ये p हो गया। ये हो गया हमारा x1 y1
दूसरा हो गया x2y2। क्वेश्चन क्या है कि x2y2, क्वेश्चन क्या है कि यह m और n की रेशियो में p इंटरसेक्ट कर रही है, तो p का जो कोऑर्डिनेट है x और y, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू निकालने का ही यह फार्मूला है क्या, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। m क्या है, पहला रेशियो है, m क्या है, पहला रेशियो है, और n क्या है, दूसरा रेशियो है। m के साथ दूसरी वैल्यू x की, x2, और n के बाद x की पहली वैल्यू, ठीक है, क्लियर। और नीचे हम दोनों रेशियो को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, राइट। आई होप समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो पिछले वीडियो को भी आप देख सकते हैं, और कोई क्वेरी हो तो आप नीचे लिख सकते हैं। ओके, अब क्लास को ओवर करते हैं, और आपसे होप करते हैं कि आप इस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चंस कीजिए, ठीक है। एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी जरूरी है, राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इससे अगर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आएंगे तो मैं उनको एक छोटे से वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, क्लास ओवर होता है, फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आपसे मिलते हैं।